अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 9th क्लास फ़िज़िक्स की चैप्टर नंबर 7 की एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, एग्जांपल और न्यूमेरिकल्स में बेसिकली ये तीन जो फार्मूले आपके ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। कभी वो आपको जो है टेम्परेचर जो है सेल्सियस में देगा, कहेगा उसको फ़ारेनहाइट में करें, या फ़ारेनहाइट में देगा आपको टेम्परेचर तो कहेगा सेल्सियस में करें, या कहेगा केल्विन में करें। ठीक है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट का आपके पास फार्मूला 9/5 TC प्लस 32। ठीक है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड का 5/9 इंटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिग्री। ठीक है, ये फार्मूले तीनों आपने याद करने। और केल्विन के लिए आप क्या करोगे, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। ठीक है, ये तीनों फार्मूले हम लोग यूज़ करके पूरे अपनी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इसके साथ जो है आपका टॉपिक जो 7.5 वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, इसका भी जो है एक एग्जांपल दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने चीज़ इनको हल करना है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आपके पास है, कहता है हाउ मच 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वुड बी ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। कहता है 30 डिग्री सेल्सियस जो आपके पास टेम्परेचर है, आपने फ़ारेनहाइट में और केल्विन में बताना है वो कितना होगा। 30 डिग्री सेल्सियस में तो 30 डिग्री है, फ़ारेनहाइट में कितना आंसर आता है और केल्विन में कितना आपके पास आंसर आता है। सबसे पहले गिवन में हमने लिखा टेम्परेचर जो है हमें जो है सेल्सियस में दिया हुआ, TC हमें दिया हुआ 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और केल्विन में हमने फाइंड करना है। अब आपने फार्मूला पहला तो आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में उसका फार्मूला होता है 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32, या ऐसे याद कर लें 9/5 TC प्लस 32। ठीक है, 9/5 आपका ऐसे ही टेम्परेचर इन सेल्सियस आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, वो पुट किया, प्लस 32 आपके पास ऐसे ही। अब आपने कटिंग करनी है, 5 6 8 30 और 9 6 8 54, और ये प्लस 30 आपका ऐसे ही 32 ऐसे ही 54 में 32 ऐड करें तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपके पास आंसर आता है। मतलब कि अगर सेल्सियस में 30 डिग्री टेम्परेचर होगा तो फ़ारेनहाइट स्केल पे वो 86 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब उसने फ़ारेनहाइट में तो हमने निकाल दिया, ये आपके पास यहाँ आपने ए की हेडिंग देनी है, यहाँ आपने मार्कर के साथ बी की हेडिंग। तो ए वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, उसका हमारे पास आंसर आ गया। अब बी वाले पार्ट में हमने केल्विन में टेम्परेचर फाइंड करना है, उसका फार्मूला होता है TC प्लस 273। TC का उसने हमें आंसर दिया हुआ 30 डिग्री और 273 आपने ऐसे लिखा है, इन दोनों को ऐड करें तो 303 केल्विन आपके पास जो है टेम्परेचर बन जाएगा। तो 30 डिग्री पे अगर फ़ारेनहाइट में करते हो 86 डिग्री और केल्विन में करते हो तो 303 केल्विन आपके पास वो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई कि आपको अगर किसी एक वो सेल्सियस में बता देता है, केल्विन में बता देता है, जिसमें मर्जी बता देता है, आप अगले दो में निकालना आपके लिए आसान है। तो आपके पास एक ही एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। 7.1 वाला न्यूमेरिकल है, कहता है दी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहता है कि एक इंसान है जिसका टेम्परेचर उसकी बॉडी का नोट किया गया। देखा जब हमें बुखार और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जब सर्दियाँ होती हैं तो हमारी बॉडी जो ठंडी ठंडी होती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो कहता है कि एक नॉर्मल जो है टेम्परेचर नोट किया गया, एफ का मतलब है फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ किया गया, तो TF का आपके पास आंसर 98.6 डिग्री। ठीक है, कहता है आपने इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है किसमें, सेल्सियस में और केल्विन में। तो TC और TK हमने फाइंड करना है। अब TC का फार्मूला होता है 5/9 TF - 32। TF का आंसर उसने हमें 98.6 दिया हुआ, बस वो आपने बाकी देखे सारी वैल्यूज़ हैं, बस TF की जगह आपने उसका आंसर पुट किया। इन दोनों को माइनस करें तो 66.6 डिग्री आपके पास आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 66.6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 333 आपके पास आएगा, डिवाइडेड बाय 9 आपका एज इट इज़। ठीक है, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, इनकी कटिंग करनी है। कटिंग करें या कैलकुलेटर पे सीधा सीधा लिखिएगा, 333 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। फिर केल्विन में फाइंड करना है, उसका फार्मूला ये होता है। तो सेंटीग्रेड में आपके पास आया 37 डिग्री सेल्सियस में, और ये 273 ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो 310 केल्विन आपके पास आ जाएगा। तो 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल पे जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस पे 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और केल्विन पे 310 केल्विन के बराबर होता है। हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड, कहता है एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर स्केल रीडिंग वुड बी द सेम। ये आपको MCQs भी आ सकता है कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट
स्केल दोनों के आंसर सेम आते हैं, ठीक है। तो ये वैसे मैं अगर आपको बता दूँ तो -40 डिग्री पे आते हैं, 40 डिग्री पे आते हैं। माइनस का 40 डिग्री हो तो इस पे आपके आते हैं। अगर आपको MCQs आ जाए इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहे कि रीडिंग सेम आती है तो आपने -40 डिग्री पे जो है टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ मेरे डाटा में कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें फार्मूले तो आते हैं ना। सेल्सियस में जो टेम्परेचर का फार्मूला होता है ये होता है और फ़ारेनहाइट स्केल में ये वाला होता है, ठीक है। अब उसने कहा है कि उसने बात ये कही है कि आपने एट व्हाट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बताना है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम आंसर देंगे। तो हमने यहाँ लिखना है एज गिवन के सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट है रीडिंग्स सेम। आप ऐसे लिख दीजिएगा एज गिवन, एज बाय गिवन कंडीशन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर स्केल रीडिंग आर सेम। अगर सेम हो तो मतलब सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट पे जो आपने रीडिंग ली उनका आंसर बराबर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। तो जहाँ आपके पास एफ है ना, एफ की जगह आपने सी लिख देना है। इसमें आपने पुट इन इक्वेशन 1, इसके आगे लिखना है पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ एफ लिखा हुआ उसकी जगह सी लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो एफ की जगह यहाँ आपने सी लिख देना है। तो देखें इस इक्वेशन में एफ की जगह मैंने सी लिख दिया, बाकी मैंने सारा का वैसे लिखा है। अब टी सी इस साइड पर लिखा हुआ, यहाँ भी टी सी है, तो इसको उठा के आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो इस साइड पे प्लस का, दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। और यहाँ 32 आपका रह गया। एलसीएम लें तो आपको पता है 5 एलसीएम बनेगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 5 TC, और 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 आए तो 1 आएगा। 1 को 9 से करेंगे तो 9, और ये ऊपर वाली वैल्यू मतलब वैसे की वैसे आ गई, इज इक्वल टू 32। अब 5 जो है इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा। 5 जब 32 से मल्टीप्लाई होगा 160 आ जाएगा। 5 - 9 करेंगे तो -40 आपको देगा, ठीक है। अब -4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 160 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इनकी कटिंग करें, 4 4 16 होता है, और ये 7 0 मतलब -40 डिग्री सी आपके पास आ जाएगा। और यहाँ देखिए ना, आपने सी को एफ के बराबर रखा हुआ था, तो इस सी की जगह दोनों साइडों पे आपने एफ एफ लिख देना है। तो टेम्परेचर जो है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट पे सेम आपको आंसर दे रहा है। तो यही चीज़ हमने जो है शो करनी थी। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 3, कहता है कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दिया हुआ, आपने सेल्सियस और केल्विन में चेंज कर देना है। अभी तक 4 हम लोगों ने जो है 2 हमने न्यूमेरिकल्स किए, 1 एग्जाम्पल किए, तो तीनों में हमने सेम काम किया। अब भी वही काम है। तो हमें फ़ारेनहाइट में जो है टेम्परेचर दिया हुआ, सेल्सियस और केल्विन में फाइंड करना है। सेल्सियस का फार्मूला आपके पास ये होता है। अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में उसने हमें 5 दिया हुआ है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो इसकी जगह हमने 5 पुट कर दिया, बाकी हमने वैल्यू सेम रहने दी है। 5 - 32 करेंगे तो माइनस का 27 आएगा। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 135, और डिवाइडेड बाई 9 आपका एज इट इज़। इनकी कटिंग करें तो आपके पास 15 डिग्री आ जाएगा। साथ ही माइनस का साइन आपने ज़रूर लगाना है। ये तो सेल्सियस में फाइंड कर लिया। अब हमने केल्विन में फाइंड करना है, उसका फार्मूला आपके पास ये होता है। तो टेम्परेचर सेल्सियस में होता है -15 डिग्री, हमारे पास आंसर आया था। तो इसकी जगह इसका आंसर पुट कर दिया +273, प्लस माइनस -273 में से 15 माइनस करें तो 258 केल्विन आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है, कहता है व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25। इक्विवेलेंट टेम्परेचर का भी वही मतलब है कि जो 25 डिग्री सेल्सियस है, कहता है कि ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस का इक्विवेलेंट टेम्परेचर बताना है, किसमें, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। पिछला ही सवाल, बस स्टेटमेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज करके देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने समझ जाना है, ठीक है। तो TC मतलब टेम्परेचर जो है सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब हमने फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। तो TF का फार्मूला आपके पास क्या है, 9/5 TC + 32। TC का आंसर उसने 25 दिया हुआ है, इसकी जगह बस 25 पुट कर दिया। 5 5 = 25, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 + 32 आपका। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 77 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। अब केल्विन में फाइंड करना है, उसका फार्मूला लिखा। अब टेम्परेचर जो है सेल्सियस में उसने 25 हमें गिवन डाटा में ही दिया हुआ, वो 25 पुट किया, ये 273, ऐसे ही दोनों को आप ऐड करेंगे 298 केल्विन आपके पास जो है टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 5 वाला, कहता है द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन एन अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर। देखिए थर्मोमीटर आपकी जो आपने चैप्टर्स के अंदर पढ़ी है उसमें रीडिंग लिखी होती थी, यहाँ 0, यहाँ 90, 180, 20 इस तरह की रीडिंग्स लिखी होती थी, मतलब ग्रेजुएशन उनकी हुई होती थी। लेकिन ये थर्मोमीटर जहाँ ग्रेजुएशन नहीं हुई है, ठीक है, जहाँ मतलब कि जैसे आप वो सिरप या कोई लेते हो, आपके पास थर्मोमीटर जो होता है उस पर रीडिंग होती है ना कि ये इतने पे मतलब जो है रीडिंग इतनी आएगी, मतलब कि उसमें ग्रेजुएशन हुई होती है। अगर मैं आपको स्केल की एग्जांपल दूँ, लेट्स सपोज,
तो देखें स्केल पे ये ग्रेजुएशन हुई हुई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपके पास 1 इंच, यहाँ 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, इस तरह से। लेकिन आपके पास ऐसा जो है थर्मोमीटर जिस पे इस तरह की ग्रेजुएशन नहीं हुई, अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर है, ठीक है। कहता है आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट है। कहता है आइस जहाँ पे बर्फ़ किस पे बनती है 0 डिग्री पे, और स्टीम कहाँ बनता है 100 डिग्री पे जो है स्टीम बनना शुरू हो जाती है, बखारात बनना शुरू हो जाते हैं। तो कहता है कि आइस और स्टीम जो है 192 मिलीमीटर अपार्ट का मतलब है एक दूसरे से दूर है। मतलब देखें ये मेरे पास अगर एक जो भी मेरे पास थर्मोमीटर है तो यहाँ उसका 0 डिग्री टेम्परेचर है, और जहाँ स्टीम बननी है 100 डिग्री टेम्परेचर, उनके दरमियान वाली जो लेंथ है ना वो कहता है 192 मिलीमीटर है, या इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 192 मिलीमीटर है। तो हमने कहना है डिस्टेंस बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट, आइस और स्टीम के पॉइंट के दरमियान जो है 192 मिलीमीटर का जो है डिस्टेंस है। कहता है व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस, आपने सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर बताना है इफ़ द लेंथ ऑफ द मर्करी। अब आपके पास ये थर्मोमीटर के अंदर अगर मर्करी डाली हुई है, वाटर की जगह मर्करी डाली, ज़्यादा मर्करी यूज़ होती है, तो कहते हैं इफ़ द लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड इज एट 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री से ऊपर जो है आपके पास मर्करी की लेंथ जो है 67.2 मिलीमीटर है, तो वो तब आपने जो है सेल्सियस में टेम्परेचर बताना है। तो ये हमें हाइट मर्करी बताई हुई है आइस पॉइंट्स के ऊपर से, तो मतलब हाइट ऑफ मर्करी अबव आइस, यही उसने कहा ना कि इफ़ द लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड इज एट 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट। आपके पास इसी को अगर हम लोग इस तरह करते हैं, यहाँ आपके पास 0 डिग्री जहाँ आइस पॉइंट था, आइस पॉइंट से अबव जो है आपके पास मर्करी जो है 67.2 मिलीमीटर ऊपर है, ठीक है। तो हाइट ऑफ मर्करी अबव आइस हमें दी हुई है, ये हमने लिखा। उसने कहा था सेल्सियस में आपने टेम्परेचर बताना है, तो इसका भी आपके पास फार्मूला है। अब इसके लिए फार्मूला थोड़ा सा आपका चेंज होगा। उस फार्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई 100। टोटल लेंथ उसने हमें दी हुई थी 192 मिलीमीटर, ठीक है। नीचे जो आपने टोटल लेंथ की जगह वो 192, और लेंथ ऑफ मर्करी अभी हमने देखा 67.2 है, मल्टीप्लाई 100। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 6720 आएगा डिवाइडेड बाई 192। ऐसे ही दोनों को डिवाइड कैलकुलेटर पे करो तो 35 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में आपके पास ये फार्मूला होगा। नेक्स्ट हमने करना है फ़ारेनहाइट में, उसमें फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आनी है, तो वो भी देख लेते हैं। कहते हैं दी लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। आपका 5 वाला टॉपिक, मतलब इस चैप्टर का लास्ट वाला जो है 7.5 वाला टॉपिक है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर आपने पढ़ा हुआ है। तो कहता है उसकी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ लिख लें आपके पास, ठीक है। वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है। कहता है इफ़ द मर्करी लेवल इज़ 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क। जैसे उसने कहा था कि आइस से ऊपर जो मर्करी की लेंथ है, अब वो कह रहा है लोअर जो भी उसकी मार्किंग है लोअर वाली, उससे ऊपर जो है मर्करी की हाइट 4.5 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको हाइट ऑफ मर्करी दी हुई है। तो कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, तो आपने टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट स्केल पे बता देना है। तो इसके लिए फार्मूला आपका हाइट ऑफ मर्करी या लेंथ ऑफ मर्करी, इसकी जगह लेंथ भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई 180 है। यहाँ बस आपके ऊपर वाले 5 वाले न्यूमेरिकल में और इस वाले न्यूमेरिकल में बस यहाँ चेंजिंग आनी है। ऊपर ये जो आपके पास 5 वाला था मल्टीप्लाई 100 था, जब फ़ारेनहाइट में जाना है तो 180 मल्टीप्लाई 180 प्लस 32 डिग्री आपने करना है, ठीक है। तो देखिए हाइट ऑफ मर्करी हमें कितनी दी हुई है 4.5, उसकी जगह 4.5 पुट किया, टोटल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दी है वो पुट किया, 180 ऐसे प्लस 32, ठीक है। अब इनको आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो 180 को 4.5 से करोगे तो 810 आएगा डिवाइड बाई 20, और ये प्लस 32 है आपके पास। ऐसे इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड करो, 40.5 आएगा प्लस 32। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप ऐड करोगे तो 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ 9th क्लास की हमने फुल बुक जो है वो कर ली हुई है, उसकी भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। कमेंट्स अपनी राय से आगाह किया करें कि क्या वीडियोज़ में चेंजिंग आनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।